हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर ग्रोथ का दोस्तों बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यानी कि मल्टीबैगर रिटर्न कमाकर देने की क्षमता कंपनी में है। और उसी तरीके से कंपनी के आजू बाजू का इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई कंपनी किस तरीके से आगे जाकर आपको आउटपुट दे सकती है, उसको समझना हो तो आज उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी क्या कर रही है उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, आज जिस हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका एक तो देखना दोस्तों, पी रेशो काफ़ी एट्रैक्टिव लेवल पर है और हम ऐसा कह सकते हैं कि लो पी पर ये स्टॉक है। एंड कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं। और ये तो बात सिर्फ फंडामेंटल की हुई है, बट कंपनी के मैनेजमेंट को तो भरोसा देखिए, उन्होंने 1% स्टेक खरीद लिया और पिछले वो 2 क्वार्टर से दोस्तों स्टेक धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं इस कंपनी में। यानी कि कंपनी का आने वाला समय कितना ब्राइट है वो हमसे भी ज़्यादा मैनेजमेंट समझता है। और दोस्तों, कंपनी के अंदर DIS भी काफ़ी बढ़िया स्टेक खरीद रहे हैं। तो हमारी नज़रें ऐसे शानदार कंपनी को ज़रूर स्टडी करने के लिए बनी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसका बिजनेस क्या है दोस्तों। तो सिविल कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। प्रॉफिट भी अच्छा और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिसके आपको बेनिफिट ऐसे मिलेंगे कि इतने शानदार वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होते रहेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका मार्केट कैप है 773, यानी कि कंपनी है माइक्रो कैप की। बोले तो इसके अंदर जो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो छोटा बीज होता है, सीड जो होते हैं कोई प्लांट के, वो अगर आप ज़मीन में बो देंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर उसमें से हम सभी को प्लांट ऊपर आते हुए नजर आएगा। वो प्लांट यानी कि अभी की सिचुएशन है। बाद में वो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 या 2-4 फीट का, तो वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो अभी मिड कैप का है। ये जो माइक्रो कैप है उसके बाद में मिड कैप, और वो पेड़ अगर बड़ा हो गया और उसको फल आने लग गए तो वो लार्ज कैप होता है। तो बड़ा जो ट्री है वो सिर्फ फल देगा, जो छोटा है वो बढ़ेगा भी और उसके साथ में फल देने के लिए भी तैयारी करेगा। तो बात को समझिए कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इंडस्ट्रीज ग्रोथ के लिए बहुत तैयार होते हैं और उनका मैनेजमेंट उतना ही उनको ग्रो करने के लिए काम करता है। लार्ज कैप कंपनीज अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं वेल्थ जनरेट होती है। तो दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी चलिए पी रेशो को हम पहले स्टडी करेंगे। 22 का पी रेशो है, बहुत ही कम है ये पी रेशो अगर आप कंपेयर करेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने के बाद। तो देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41 का और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी के पास है 1.25 का। एंड दोस्तों, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो कंपनी आप निवेश जो कर रहे हैं पर इक्विटी पर कैसा रिटर्न मिलता है उसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। तो वो है 33 का, यानी बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के पॉइंट्स है। एंड अभी शेयर होल्डिंग पर अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेगी। अब मैं जो डाटा दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा समझ लीजिए और ये डेट थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। जून 2022 में 37.83% स्टेक था और बाद में देखिए निवेशक ने बढ़ाकर कितना किया, 48.36। और ये सितंबर 2022, थोड़ा याद रखना डेट मैं क्यों कह रहा हूँ, तब वो शेयर कहाँ पर चलता था और आज कहाँ पर है उसको भी आप देखकर समझ जाएंगे कि निवेश करने के पीछे का पॉइंट क्या था इन्वेस्टर का। और उसी के बाद 48.99% स्टेक किया प्रमोटर ने और फिर दोस्तों 48 पॉइंट यहाँ पर 91 पर आ गए, थोड़ा स्टेक में बदलाव
और उसके बाद देखिए लगातार 3 क्वार्टर से उन्होंने स्टेक बढ़ाया और अभी सबसे बड़ी बात कंपनी में आज दिखाई दी है दिसंबर क्वार्टर में कि 48.90 जो परसेंटेज था वो दोस्तों बढ़कर डायरेक्टली 49 हो गया। 48 से 49 में बदलाव, यानी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्टेक को बढ़ाया और लगातार वो देखिए स्टेक बढ़ा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर मैंने 1% की बात कही, बट दोस्तों ये थोड़ा सा स्टेक उन्होंने इम्प्रूव किया है। देखना ये 1% ऐसा लगता है, बट थोड़ा सा स्टेक वो अपना बढ़ा रहे हैं। बट कंपनी के मैनेजमेंट को तो पता ही होता है कि कंपनी में क्या चलता है, क्योंकि वो कंपनी को चलाते हैं। अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास काफ़ी बढ़िया और सुप्रीम क्वालिटी का स्टेक दिखाई देता है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास आपको 1.37% का स्टेक दिखाई देगा, जो कि बहुत ही कम था पहले, यानी कि सितंबर 2022 में। तो आई होप आप ये बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कंपनी के बिजनेस को। अगर आप यहाँ पर मोल्टेज टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है और इसके पास जो बिजनेस है वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी क्वालिटी वाला है। अब यहाँ पर हम बिजनेस एरिया के बारे में पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद में कंपनी के जो यहाँ पर सोर्स है या कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेवेन्यू के लिए, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो सर्विसेज के लिए कंपनी काम करती है, देखिए स्टील कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसके लिए भी, प्री इंजीनियरिंग मेटल बिल्डिंग्स वगैरह, प्री कास्ट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेसिडेंटल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, रबर सर्विसेज होते हैं या मिसलेनियस स्टील जो डिटेलिंग्स होती है वो भी सर्विसेज है। बिजनेस सेगमेंट को और आप अच्छे से पढ़ना चाहे तो मैं आपको अभी कैटेगरीज वाइज बताता हूँ। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सर्विसेज है कंपनी के पास, जो रेवेन्यू में 88% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके अंदर अभी ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या होता है, ये सवाल आएगा आपके माइंड में। तो देखना दोस्तों, ये कंपनी जितने भी कनेक्शन डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग ऐसे बहुत से क्वालिटी सर्विसेज है कम्युनिकेट करने के लिए भी, जो यहाँ पर वेरियस टाइप के कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस कैसा होता है कुछ हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता है कुछ बिजनेसेस, बट कंपनी के प्रॉफिट को भी देखकर हम समझ पाते हैं। थोड़ा बिजनेस को अंदर जाकर आप स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए 12% है और असेंबल ऑटोमेशंस अभी जितने भी सेमी ऑटो एंड यहाँ पर हम जैसे कि डिज़ाइनिंग वगैरह देखते हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग जो रोबोटिक हैंड वगैरह ऑटोमेटिक जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। बॉडी शॉप कंस्ट्रक्शन उसके अंदर भी कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोबोटिक जो हैंड वगैरह मैं बता रहा हूँ उसके रिलेटेड यूटिलाइज एंड टेलीकॉम जो सेक्टर है उसके लिए भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी का दोस्तों लगभग इंटरनेशनल जो प्रेजेंस देखेंगे तो 28 यहाँ पर कंट्रीज़ में है और एम्प्लॉयज़ इनके पास 700 अवेलेबल है। एंड अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो कंपनी एक्विजिशन कर रही है मोल्टेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अगर आप चेक करेंगे पिछले, तो कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस सितंबर क्वार्टर में दिखाया कंपैरिजन किया जाए जून क्वार्टर को। तो वहाँ पर रेवेन्यू तो बढ़ा, साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी आप खुद देख लीजिए। 6.28 से करोड़ में जो प्रॉफिट था क्वार्टरली जून में, वो बढ़कर सितंबर में 8.13 करोड़ हुआ। अभी दिसंबर के रिजल्ट आना बाकी है, तो कंपनी के रिजल्ट को स्टडी कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर हम अभी जो ईयरली बेसिस की बात करें तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ऐसे कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के वे से सोचना चाहिए। अब यहाँ पर हम कंपनी के जो बिजनेस के बारे में तो हम समझ चुके हैं, अभी स्टॉक के बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं कि कर्जा वगैरह कितना है, क्या इशू है कर्जे से रिलेटेड, वो भी अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। जैसे कि कंपनी के हम बैलेंस शीट पर देखेंगे तो कंपनी पर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कंपनी के बिजनेस के लिए। और कैश, कंपनी के पास कैश भी देखना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पर 29 करोड़ का यहाँ पर कैश पड़ा हुआ है।
यानी देखिए बिजनेस में एडवांटेज ये सबसे बढ़िया होते हैं जिनके पास कैश होते हैं और कर्जा नहीं होगा तो कंपनी जितना कमाएगी अपने बिजनेस के लिए ही यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगी। और लगातार मैनेजमेंट यहाँ पर जो स्टेक बढ़ा रहा है मोल्टेज टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ऐसे कंपनी को स्टडी करना तो हमारा काम है। देखिए दोस्तों, पिछले 6 महीने से ये स्टॉक एक करेक्शन में ही चल रहा है और अच्छा खासा करेक्शन हमें दिखाया। एक साल में 58% रिटर्न कमा कर दिया, बट लॉन्ग टर्म में देखिए कमाल का पैसा छाप कर देता है स्टॉक। सिर्फ आपको यहाँ पर इस कंपनी को स्टडी करना तो यहाँ पर चालू कीजिए। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी एक ग्रोथेबल इंडस्ट्री से आती है और मैं खास कर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर कह रहा हूँ कि जिसके अंदर ग्रोथ है, तो वहाँ पर एक कंपनी अपना वैल्यूबल जो वेटेज देती है वो दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप यहाँ पर मोल्टेज कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।